ही पिक्चर खूपच प्रेमाने बनवली आहे. या पिक्चरची जे प्रोड्युसर आहे ती माझी बायको आहे, विधी आचार्य. आणि खूपच खर्च केलाय नवीन लोकांवर. स्पॅन जास्त आहे, मोठी पिक्चर आहे. आणि सगळ्यात मोठी गोष्ट ही आहे की न्यू कमर्स आहेत. सुशांत, विधी, जान्या आणि आमचे डायरेक्टर शिव हरे. तर अटेम्प्ट हे आहे की कंटेंट नवीन पाहिजे, गोष्ट नवीन पाहिजे. त्यामुळे ह्याच्यावर एवढा खर्च केलाय. लहान स्टोरी आहे पण त्याचा स्पॅन मोठा आहे. स्टोरी म्हणजे असे कसे की सुशांत आहे. सर्वात पहिलं गोष्ट ही बोलतो मी की जेव्हा ही पिक्चर स्टार्ट झालेली, माझ्याकडे डायरेक्टर आला शिव हरेन. त्यांनी मला कॉन्सेप्ट ऐकवलेला कि ये कहानी ऐसी है कि एक बहुत इनोसेंट लड़का है, वो किसी भी अपनी गर्लफ्रेंड को बहुत दिल से प्यार करता है, शिद्दत से प्यार करता है. जब उसके गाल पे फर्स्ट टाइम किस करता है, पप्पी करता है, तो वो लड़की की दूसरे दिन शादी किसी और के साथ हो जाती है. दैट्स द कॉन्सेप्ट. मैं बोला यार बहुत कमाल कॉन्सेप्ट है ये तो. और वो मेरे पास आए थे, बेसिकली उनके प्रोड्यूसर थे दूसरे. मेरे को मामा कैरेक्टर के लिए आए थे. इस फिल्म में एक मामा कैरेक्टर है वो हीरो के साथ का, जिसका बहुत कमाल का रोल है. उसका जुगाड़ू मामा है. वो बेसिकली हीरो के साथ जो होता है उसको लगता है कि ये श्राप है मेरे लाइफ में, मैं जिस भी लड़की को पप्पी करता शादी किधर हो जाती. तो मामा बोलता है श्राप नहीं है, वरदान है. उन माँ बाप को पूछ जिनकी लड़कियों की शादी नहीं होती, उन पर क्या बीतती है. तो क्या चाहते क्या बोलता है. तो बोलता नहीं हम एक दुकान खोलेंगे, वहां तो पप्पियाँ दे, पैसे भी कमाएंगे, लड़कियों की शादी भी हो जाएगी, भला का भला हो जाएगा. तो इस तरह से जुगाड़ू मामा कैसे कहानी आती. तो शिव को बोला मैं फिल्म प्रोड्यूस करूंगा, मैंने वाइफ से बोली. और एक लड़का बार बार मेरे स्टूडियो में स्ट्रगल कर रहा था. एक बार दो बार मैं पुष्पा 2 की शूटिंग कर रहा था उधर हैदराबाद में. शूटिंग करो तो एक दिन सडनली मैं कहानी ओके बोला, मेरे स्टूडियो के बाहर में लिफ्ट में मुझे सुशांत मिला. तो मैं बोला सर मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, मैं ऐसा ऐसा हूँ. बोला अच्छा नाम क्या है. तो बोला सुशांत. बोला वेरी गुड, लेकिन मेरी आदत है मैं सरनेम के साथ नाम सुनता हूँ. तो पूरा नाम क्या है. बोला सुशांत ठमके. बोला मराठी आहेस. बोला हाँ. तू माझ्या पिक्चरचा हिरो, चल माझ्या कॅबिन मध्ये. बिकॉज मला हमेशा असं वाटतं की बॉलिवूड है ना, ह्याच्यामध्ये जे स्टार आणि मोठे लोक येतात ना, ते कधी दिल्ली, भोपाळ, इकडनं तिकडनं पंजाबहून येतात. महाराष्ट्राचा एक मुलगा आहे ना, तो का ना बॉलिवूडमध्ये हिरो बिरो बसून मस्तपैकी असा करतो, गाजवतो आणि वाजवतो तसा पाहिजे. कारण की मी ह्या गोष्टीला हमेशा कमी बघितलंय. महाराष्ट्र का लड़का है ना, कभी भी वो करता नहीं है. बेसिकली उसको बेसिकली बैक नहीं मिलता, या वैसे खर्चे करने वाले नहीं मिलते, या वो बेचारा कहीं ना कहीं दब जाता है, कोई उसको यूज कर लेता है मतलब छोटे मोटे रोल में. तो मैंने सुशांत जो है इसको मैंने ब्रेक दिया इस फिल्म में. ये ना ही कोई स्टार किड्स है, कुछ नहीं है. नॉर्मल स्ट्रगल करना मराठी मुलगा, नांदेडहून येतो हा, नांदेड का लड़का है. और ह्यानी खूप मेहनत केली. मला 1 वर्ष ह्याला मी माझ्या स्टुडिओमध्ये तुंबून ठेवलेला, बांधून ठेवलेला. डान्स, ऍक्टिंग सगळं का त्याच्यामध्ये, डायरेक्टर बसून स्क्रिप्ट. आणि मग त्याच्यानंतर पिक्चरमध्ये हिरोईन्स पाहिजे होती, 3-4 हिरोईन पाहिजे होते, म्हणजे 2 मेन लीड पाहिजे होते. तर जान्या जोशीला दिल्लीहून बघितला आम्ही, ऑडिशन घेतला. आणि विधी यादव मुंबईहून आहे, तिचं ऑडिशन घेतलं. ह्या तरीकेने न्यू कमरवर पिक्चर स्टार्ट झाले. मला हमेशा लोकांनी बोललंय कि यार न्यू कमर के साथ बनाता तो बेवकूफ़ है, तो पागल है, तो क्या कितना खर्चा करता है, ये करता है. लेकिन मैं ये सवाल उन लोग से ज़्यादा मैं पब्लिक को और ऑडियन्स को पूछना चाहता हूँ. त्यांना विचारायचं आहे, जर ते लोक न्यू कमरला सक्सेस देतील, त्या लोकांना उचलतील, त्या लोकांना पुढे घेऊन येतील, तेव्हा जाऊन मला असं वाटतं की मोठ्या मोठ्या प्रोडक्शन, मोठ्या मोठ्या प्रोड्युसर डायरेक्टरांचे डोळे उघडतील कि नहीं यार न्यू कमर के साथ भी पिक्चर चलती है करके. इसमें सबसे बड़ा योगदान ऑडियन्स का होना चाहिए. आणि एवढी ऑडियन्सनी पिक्चर चालवली नाही न्यू कमरवर. आणि मी हमेशा ट्राय करत असतो, स्वामीपासून आतापर्यंत न्यू कमरवरच काम करतो. मला थोड़ा स्टार लोकांबरोबर काम करायला जमत नाही. मेरे को बेसिकली क्या है कि मी थोड़ा सा स्टार समझून पळतो. मेरे को ऐसा लगता है कि जितने स्टार्स है वो मेरे 1 2 3 4 पे नाचते अच्छा है. वो फिल्म बनाने के चक्कर में मैं उनके पीछे नाचूंगा, मुझे अच्छा नहीं लगेगा.
असं मी न्यू कमर के साथ काम करता हूँ. न्यू कमर मला आवडतात. लास्ट पिक्चर मी डायरेक्ट केलेली ती होते भिकारी. स्वप्नील ना डायरेक्ट करत नाही, डायरेक्ट शिवनी केली आहे. बस यही आहे की सुशांत, जानिया, विधी आणि शिवरी व खूपच प्रेमाने पिक्चर बनवले, खूप स्पेंड केलंय. ॲक्शन भरपूर आहे, कॉमेडी भरपूर है, इमोशन, फैमिली, एक पैकेज फिल्म है. पिंटू की पप्पी बोलेंगे तो लोगों को शायद कुछ और लगता होगा, लेकिन फिल्म में इसका नाम पिंटू है और इनका नाम पप्पी है. ये पिंटू की पप्पी है और वो पम्मी है. लेकिन ये दो पप्पियों पे किस्सा है. एक तो इनकी ये पिंटू पप्पी और एक जिसको भी पप्पी करता है उसकी शादी की तरह हो जाती. दोन गोष्टीवर पिक्चर है. आणि 21 बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है फिल्म का, इसलिए ये पिक्चर 21 मार्च को रिलीज हो रही है. कि मैंने खास करके ढूंढा था, अक्षय कुमार ने भी लॉन्च किया था, तभी भी उसने यही बोला था, ये बहुत स्मार्ट लड़का है, ये 21 के दिन पिक्चर रिलीज कर रहा है. तो 21 ये फिल्म का बहुत बड़ा मुद्दा, और 21 मार्च को फिल्म आ रही है थिएटर्स में. और ये पिक्चर फर्स्ट टाइम न्यू कमर के साथ, न्यू कमर बराबर ये वर्ल्ड वाइज रिलीज हो रही है. ये पिक्चर तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम, ओवरसीज के हर जगह पे, ऑस्ट्रेलिया से लेके अमेरिका में सब बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स इसको रिलीज कर रहे हैं. मैत्री फिल्म्स प्रेजेंट है जिसने पुष्पा की थी, और उन्होंने फिल्में देखी, उन्होंने गाणे देखे, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे अच्छे लगे. तो इसमें ह्या पिक्चरमध्ये तुम्हाला कुठे भी न्यू कमर असं वाटणार नाही. दे आर व्हेरी टॅलेंटेड, बहुत मेहनत की है. बाकी आपके हाथ में है.